ये गाथा नंबर 31 है। हाँ। यहाँ पर शिष्य कहता है, यहाँ पे शिष्य कहता है कि वे पुद्गल क्यों बन जाते हैं, अतः जीव के द्वारा पुद्गल को क्यों और किस प्रकार से हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं। कि पुद्गल क्यों बन जाते हैं आत्मा में। आत्मा का स्वभाव अलग है, पुद्गल का स्वभाव अलग है। तो ये दोनों के स्वभाव अलग अलग होते हुए भी मिल क्यों जाते हैं, बंद क्यों जाता है। कर्म के जो पुद्गल होते हैं ये आत्मा के साथ बंद क्यों जाते हैं, किस प्रकार हमेशा, हाँ। किस प्रकार से हमेशा बंध को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए गाथा आ रही है हम्म। कि पुद्गल क्यों और किस प्रकार से हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं। हम्म। और उद्गल क्यों कर्म को बोला ना। है? पुद्गल, उद्गल कर्म को बोला। पुद्गल हाँ, कर्म 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 का जो पुद्गल है उसी के पुद्गल हुआ। हम्म। कर्म, कर्म भी क्या पुद्गल ही तो है। हम्म। वो किस तरीके से आत्मा से बन जाते हैं, लेकिन कर्म बनने के बाद क्या इस स्पेशल कंडीशन में चले जाते हैं, फिर वो आत्मा के साथ एक में एक हो जाता है। कर्म दिखाई नहीं देते हाँ? वो आत्मा के साथ घुल मिल जाते हैं। घुल मिल जाने के बाद फिर वो बड़े, फिर वो अपना काम करते रहते हैं। जब उदय में आते हैं तो बहुत परेशान करते हैं क्या। हम्म। तो अब अपन आगे की गाथा सुनते हैं, गाथा नंबर 31। थर्टी वन। कर्म कर्म हितावन्धि कर्म कर्म ही जीवो संबंधी जीवहितस्पृहः जीव हित स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे प्रभाव स्वार्थं को वा न वाञ्छति न करो वांछति। कौन वा ना वांछति, यानी कर्म, जो कर्म अपने हित रूपी साथी कर्मों को ही बांधता है। जो कर्म के जो 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 हेल्प करने वाले कर्मों को ही बांधता है। कर्म का काम होता है कर्मों का बांधना। तथा हम्म। आत्मा अपने आत्मा के हित की इच्छा करता है। आत्मा चाहती है मेरे आत्मा के हित की इच्छा हो। कर्म अपना काम कर रहा था, कर्म अपने जैसे कर्मों को बांधता है और आत्मा अपने हित की इच्छा करता है। अपने अपने हम्म। शक्तिशाली प्रभाव होने पर कौन सा कौन व्यक्ति सा। अपने हित को नहीं चाहता। तो वो कहते हैं कि सब अपने अपना फायदा देखते हैं आजकल, क्या सब अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो कौन अपना प्रॉफिट नहीं चाहता। कर्म चाहता है कि मेरे कर्म ज्यादा से ज्यादा बंधे, आत्मा चाहती है कि मेरा हम्म। ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। और कौन अपना प्रभाव नहीं चाहता, जो हम्म। शक्तिशाली वो जीत जाता है। तो कहते हैं कर्म चाहता तभी, कर्म चाहता तभी तभी कर्म कर्म। हित, कर्म कर्म से जब कर्म बनता, कर्म से जब बनता है। कर्म चाहता कर्म के हिसाब से, कर्म कर्म बनता रहता है। जीव चाहता तभी जीव हित, जीव अपना हित चाहता है। जीवन जिससे है सत्ता, जीवन जिससे सत्ता जीव वो चाह रहा है। अपने अपने प्रभाव के बस बलशाली है जब हो, बलशाली जब जब होते होता। हैं। जिसमें से कौन ज्यादा ताकतवर है, जीव या कर्म। स्वार्थ सिद्धि में कौन कौन फिर तत्पर ना हो, सब होते। तो अपने अपने सब उसमें लगे रहते हैं कि मेरे अपन चाहता है, जीव अपना कल्याण चाहता है, कर्म अपना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कर्म बने। अब देखते हैं जो जो ज्यादा पावरफुल होता है वो जीत जाता है। ये चीज है। जीव जीव का हित चाहता है और कर्म कर्म का हित चाहता है। कर्म चाहता है ज्यादा कर्म का हित हो, जीव चाहता है जीव का हित हो। कर्म जब कमजोर होता है, जब कर्म आपके कमजोर हो जाते हैं तब जीव बलजोर होता है। जब जीव ज्यादा प्रबल हो जाता है, जब जब कर्म, जब मंद कसाई होती है ना आपके, कर्म कमजोर होते हैं, तब जीव मजबूत हो हम्म। जाता है, बलजोर हो जाता है। और जब जीव कमजोर हो जाता है तो कर्म बलजोर हो जाता है, तो कर्म में ज्यादा, जब जीव कमजोर हो गया तो कर्म ज्यादा ज्यादा ऊपर उसको बहा के ले जाता है। कर्म को नष्ट करने के लिए जीव को विशुद्धि की एक विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करना आवश्यक होता है। जब विशुद्धि आती है तब कर्म नष्ट हो पाते हैं उसके, अदरवाइज तो कर्म हम्म। जीव को ओवरटेक ही कर जाएगा। कर्म की तीव्र तीव्र उदय, जब कर्मों का तीव्र उदय में कर्म नहीं करते, जब कर्मों का तीव्र उदय होता है तब कर्म नहीं करते, किंतु कर्म के मंदोदय में विशुद्धि होने पर कर्म करते हैं। जब विशुद्धि होती है, जब, तब कर्म करते हैं। और विशुद्धि कब होती है, जब कर्म का मंद उदय हो। जीव के अंदर हित के परिणाम हमेशा नहीं रहता, हमेशा जीव के अंदर हित का परिणाम नहीं रहता है। सुबह हित का भाव होता है, शाम तक नहीं रहता। जैसे आपके अंदर सुबह तो भाव बन रहे हैं कि मेरे हित हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, और शाम तक नहीं रहता है। और शाम को होता है तो सुबह तक नहीं रहता। हमेशा परिणाम एक जैसा नहीं रहता जीव का।
आप कभी भी देखना एक चेंज जैसा, होते रहते हैं, हाँ हमेशा रहते बदलते, हैं, विचार चेंज होते हैं। विचार बदलते रहते हैं। सुबह क्या सोचते हैं, दिन में क्या सोचते हैं, शाम को क्या सोचते हैं, तो एक जैसा नहीं रहता। जैसा सुबह सुबह का होता है वैसा स्वभाव शाम को नहीं रहता, तो परिणाम बदलते रहते हैं आपके। जैसे कोई तैराक है, तैरने में निष्णांत है, निष्णांत है, बहुत एक्सपर्ट है, निष्णांत का मतलब एक्सपर्ट है, फिर भी वह उस समय अपने तैरने की कला को नहीं दिखा सकता। जिस समय नदी में वेग तीव्र होता है और डूबने की संभावना होती है, जब डूबने की संभावना होती है तब तैरने की कला नहीं दिखाएगा। नदी को पार करना है तो आषाढ़ की बाढ़ युक्त नदी में आप नहीं कूदते। जैसे आषाढ़ की जब बाढ़ आती है तब नदी में नहीं कूदते। जब 1-2 दिन वर्षा नहीं होती है, फलतः नदी का वेग कम हो जाता है। साथ ही उस समय यदि आपका संवेग भी कम हो जाए, तब भी नदी पार नहीं की जा सकती, क्योंकि वेग भी कम और संवेग यानी इच्छा भी कम और हाथ पैर हिलाने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। अतः तैरने की क्रिया सफल नहीं हो पाती। ये बात बता रहे हैं। जब आपके अंदर, जब नदी को पार करना है तो आपके पास नदी का वेग कम होना चाहिए और आप में इच्छा ज्यादा होगी, तब नदी पार होगी। अगर आप में इच्छा कम है तो फिर आपकी हिलाने डुलाने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, तैर ही नहीं पाओगे। वेग भले कम हो परंतु पानी अधिक मात्रा में हो और हाथ पैर भी यथा योग्य प्रवृत्त हो और तैरने की क्रिया सफल हो जाती है, तभी तैरने की क्रिया संपन्न होती है। जब हाथ पैर आपके हिलने लोग, आपका आप ढीला डाला हो, आपकी बीमारी हो, बुखार हो, तब नदी पार थोड़ी होगी आपसे। तो हाथ पैर भी यथा योग्य प्रवृत्त हो तो तैरने की क्रिया सफल होती है। आपका संवेग यानी इच्छा उस समय कार्य करने में सफल हो सकता है जिस समय आप तैरने के लिए उत्साहित हो जाते हो और कार्य को सफल करना अपना कर्तव्य समझते हो, तब वो काम होता है। जब वो नदी तैरने के लिए आप इच्छा होगी तभी तो नदी तैर कर पाओगे, उत्साहित होगे तभी नदी पार कर पाओगे। अगर उत्साहित नहीं होगा तो नदी पार थोड़ी होगी आप। निष्कर्ष ये हुआ कि जिस प्रकार तैराक संवेग भाव से नदी पार कर सकता है, उसी प्रकार संसारी प्राणी संवेग और निर्वेग भावों के द्वारा संसार रूपी समुद्र को पार करने में सक्षम हो सकता है। संवेग और निर्वेग भावों के बिना संसार समुद्र को 3 काल में भी पार नहीं किया जा सकता। ऐसे है, जब तक आपके अंदर संवेग और निर्वेग भाव नहीं आएगा तब तक आप इस संसार रूपी समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। ऐसे भाव आना पड़ेगा आपके अंदर, तब आप पार कर पाओगे। आपके अंदर तीव्र इच्छा होनी पड़ेगी कि मेरे को इस संसार को पार करना है, मुझे जीतना है कर्मों को, तब कर्मों को जीत पाओगे, ऐसे तो नहीं जीत पाओगे। सारे प्राणी कर्मोदय की तीव्र अवस्था होने के कारण अपने हित की चिंता छोड़कर दूसरे की हित की चिंता करता है, किंतु कर्म के कमजोर होने पर जीव जब स्वयं बलजोर होता है, जब इस स्थिति, तब अपना हित करने में सफल हो जाता है, तब सफल होता है। जब कर्म तो कमजोर होते हैं और जीव बलजोर होता है, तब अपना हित करने में सफल होता है। जिस समय जीव कमजोर होता है अर्थात जीव जब राग द्वेष करता है तो कर्म बंद होता है। जब राग द्वेष करते हो तो जीव तो कमजोर हो जाता है, कर्म मजबूत हो जाता है, तो राग द्वेष करता है। जीव कर्म बांधना नहीं चाहता है तो भी कर्म बन जाते हैं, फिर उसके कर्म बंद ही जाएंगे, राग द्वेष तेज हो जाएगा। अंत में यही निष्कर्ष निकला कि जिस समय कर्मों की बाढ़ कमजोर हो और जीव बलजोर बनकर छलांग लगा दे तो निश्चित रूप से वह अपना हित कर सकता। तो कई बार आपके भाव आते हैं बहुत अच्छे, तो उस टाइम क्या होता है कि आपके कर्मों का जो बाढ़ होती कमजोर होती, तभी ऐसे भाव आते हैं आपके। और उसी टाइम अगर छलांग लगा दो तो अपना हित कर लोगे, और उस टाइम आप छलांग लगाने में थोड़ा रुक गए, यानी थोड़ी देर बाद देख लेंगे, तो उतनी देर में तो कर्म मजबूत हो जाएंगे, फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम ये कर ले, वो कर ले, नियम ले ले, वो ले ले, उस टाइम तो बड़े भाव बनते हैं ये सब लेने के आपके, लेकिन थोड़ा सोचते हैं अरे आज नहीं कल करते, कल करते करते तो सब गायब हो गया, चल हो गया, नियम नियम सब गायब, फिर दूसरी बाढ़ में जो कर्मों की बाढ़ में बह गया उसका। जब कर्म आपके कमजोर होते हैं तभी आपको अपना हित का सूझता है, नहीं तो आपको अपना हित सूझेगा ही नहीं, आपको दूसरा ही चीज दिखेगी, ये कर लो, वो कर लो, इधर करो, उधर करो, तो उसी में उलझे रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि जब जब कर्मों की बाढ़ कमजोर हो और जीव बलजोर बनकर छलांग लगा दे तो निश्चित रूप से अपना हित कर सकता है। धर्म दान और शुक्ल ध्यान के द्वारा ही जीव अपना हित कर सकता है। शुक्ल ध्यान के लिए आचार्य ने 2 उदाहरण दिए, 2 तरीके से अपना हित हो सकता है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जैसे कि कोई एक बालक है जो कि सख्त नहीं है, उसके हाथ पैरों में बल कम है और उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी दे दी,
वह कुल्हाड़ी से लकड़ी को काट रहा है, लकड़ी के ऊपर धीरे धीरे प्रहार करता चला जा रहा है, जिससे बहुत देर में वह लकड़ी कटती है। लेकिन यदि कोई सशक्त जवान बलवान लकड़ी के सिंधी स्थान पर एक बार प्रहार करता है, एक बार में ही 3 भागों में विभाजित हो जाती है। ऐसे बता रहे, अगर कोई बलवान आदमी बिल्कुल जहां पे लकड़ी का जॉइंट होता है संधि स्थान, वहां पे जोर से मारे तो एक ही बार में लकड़ी 3 भागों में कट जाती है। उसी प्रकार साधक धर्म ध्यान रूपी कुल्हाड़ी से कर्मों पर धीरे धीरे प्रहार करता है और अधिक समय में कर्म कटते हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है, कर्म करते हैं। लेकिन जब वह शुक्ल ध्यान रूपी सशक्त कुल्हाड़ी के द्वारा संधि स्थान देखकर कर्मों का पार करता है तो एक ही बार में बहुत से कर्म कट जाते हैं। तो धर्म ध्यान के द्वारा तो आपके धीरे धीरे कर्म कटेंगे। जो धर्म ध्यान अपन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इनके द्वारा तो कर्म कटते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते हैं। देव दर्शन पूजा पाठ धर्म तो कट ही रहे हैं कर्म, लेकिन धीरे धीरे कटेंगे। लेकिन अगर शुक्ल ध्यान में लगा दे तो एक ही बार में जोर से प्रहार होगा, झटके से सारे कर्म हट जाएंगे अगर शुक्ल ध्यान आप लगा पाए तो। वो एक बड़ी मुश्किल है। जब तक ध्यान नहीं लग रहा तब धीरे धीरे काटो, और क्या, एक झटके से नहीं कट रहा है तुम। कर्म कर्म का हित चाहते हैं, इसका अर्थ यह है कि पूर्व उपार्जित जो बलवान द्रव्य कर्म जीव में औद्योगिक आदि भावों को पैदा कर नवीन द्रव्य कर्मों को ग्रहण कर अपनी संतान को पुष्ट करता है। यह है जो पहले से आपका जो कर्म है ना, वो क्या करता है कि आपके औद्योगिक भाव पैदा करता है। अंदर कर्म के उदय से भाव ऐसे पैदा हो जाते हैं तो उसे नए कर्म बन जाते हैं और अपने वापस कर्मों की संतान पैदा हो जाती है तो वापस अपने संतान को पुष्ट करता जाता है। एक कर्म जाता है, 2 कर्म वापस पैदा हो जाते हैं, तो वो अपना परिवार बढ़ाता रहता है, संतान को पुष्ट करता रहता है। और जीव का हित चाहता है। इसका अर्थ स्वतः सिद्ध है कि जीव स्वात्मनोपलब्धि रूप मोक्ष को चाहता है। इसीलिए मोक्ष प्राप्ति के साधनभूत रत्नतः 4 आराधना आदि को अपनाकर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। इसी से जीव का हित होता है। इसीलिए यह सार्थक उक्ति कही गई है, स्वार्थम को वा न वांछति। अपने अपने महात्म के प्रभाव को बढ़ने पर स्वार्थ को अर्थात अपने आप की उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं। जो आपको उपकार करे वैसी शक्ति को सभी चाहता है। तो जो मोक्ष मार्ग वाला है उसको मोक्ष की आराधना के हिसाब से साधन चाहिए उसको, और जो कर्म है वो कर्मों के हिसाब से चाहिए। तो सब अपने अपने वस्तु को चाह रहे हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि अपने अपने प्रभाव के बलशाली होने पर कौन अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करता, कौन अपने स्वार्थ में नहीं आता। सब अपने अपने सेल्फिश तो होते ही हैं, सब तो लगे रहते हैं सिद्धि में। जैसे जीव यदि 6वें गुण स्थान में परमात्मा की भूमिका में आ जाता है तो वह शीघ्र ही परमात्मा से दूर होने का प्रयास करता है, क्योंकि परमात्मा से जीव का अहित होता है। यह है तो जीव कभी भी 6ठे गुण स्थान, जैसे मुनिराज जो होते हैं ये 6ठे गुण स्थान में परमत अवस्था में होते हैं, तो जल्दी से अपरमत में आना चाहते हैं 7वें गुण स्थान। तो परमात्मा दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि परमात्मा जो होता है, जो आलस होता है, वो जीव के लिए अहित। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कहा है, क्या कहा है? को समय आत्म कर्म ने दाबे छे, को समय आत्मा कर्म ने दाबे छे, और को समय कर्म आत्मा ने, तो आत्मा ने तो कई बार तो आत्मा कर्म आत्मा को दबा रहा है, कभी आत्मा कर्म को दबा रहा है, दाबे छे। एकदम अपने मारवाड़ी में बोल रहे हैं को समय। तो को समय तो आत्मा कर्म ने दाबे छे और को समय कर्म आत्मा ने दाबे छे। यह बात निश्चित है कि कर्म के बलशाली होने पर आत्मा दब जाती है और आत्म पुरुषार्थ बलशाली होने पर कर्म दब जाते हैं। फिर भी दोनों के बीच कभी कभी आत्म पुरुषार्थ इतना अधिक बलशाली हो जाता है कि कर्म आत्मा पे अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। अंततः आत्मा की विजय हो जाती है और अंतर मुहूर्त में कर्मों पर प्रहार कर अनंत काल तक के लिए विजयशील होकर वह आत्मा सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। लास्ट के अंदर जब शुक्ल ध्यान का अंतिम स्थान आता है, वो एक ही झटके में सारी कर्म नष्ट कर देता है और वो आत्मा सिद्धालय में चली जाती है अनंत काल तक के लिए। अब कर्मों से हमेशा के लिए विजय प्राप्त होगी उसको, वो कर्म से फ्री हो गया, वो जीत गई आत्मा। ये आत्मा और कर्मों की लड़ाई चलती रहती है।
अब कभी तो आत्मा हावी हो जाती है, कभी कर्म हावी हो जाता है। अब देख लो आपके कौन से चीज हावी है, चेक करते रहो बीच बीच में। अब उसके आगे की गाथा 32 नंबर की गाते हैं। इसमें ये कहते हैं, इसीलिए समझो कि कर्मों से बंधा हुआ प्राणी कर्मों का संचय किया करता है। जब ऐसा है तब आगे की गाथा 32 नंबर है। प्रकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। दृश्यमानस्य लोकवत्, यानी परोपकार की, जो परोपकार परोपकार को छोड़कर अपने उपकार करने में तत्पर हो, दिखाई देने वाले इस जगत की तरह अज्ञानी जीव पर का उपकार करता हुआ पाया जाता है। हो जाता है। अज्ञानी जीव क्या कर रहा है? वो अपनी बात को तो भूल रहा है, अपने उपकार को तो भूल रहा है, दूसरे पे उपकार करने में लगा हुआ है, कर्मों पे उपकार करने लग जाता है। पर को उपकारों का अब न पात्र बनाओ भूल कभी, निज पर ही उपकार करो अब पात्र यह अनुकूल यही, करते दिखते सदा परस्पर लौकिक जन उपकार यथा, करते दिखते निरंतर पर ही उपकार। तो अज्ञानी लोग हैं वो पर पे उपकार में लगा रहे, खुद का उपकार कर ही नहीं रहा। कल आपके समक्ष ये विषय रखा गया है कि कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। साथ में ये भी कहा गया था अपनी अपनी उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। उसी बात को स्पष्ट करते हुए इस कारिका में आत्महित करने की प्रेरणा दी जाती है। आचार्य कहते हैं कि आज तक संसारी प्राणी अविद्या, अज्ञान और मोह के वशीभूत होकर शरीर आदि पर द्रव्यों को, जो शरीर और बाकी जो पर द्रव्य है, परिवार हो गया, ये जो बाकी चीजें हो गई, इसको पर द्रव्य को अपना मानकर उस पर खूब उपकार करता आया है। तो उसी में लगा रहा है, उसमें खूब उपकार करता हुआ है, शरीर पे, परिवार पे, संबंधी पे, इन पे खूब उपकार करता हुआ है। शरीर आदि के पोषण व संरक्षण करने में, शरीर आदि जो भी है उस पर अपना धन, शरीर, परिवार, इसके पोषण और संरक्षण में ही अपना समय देना ही शरीर का उपकार है। इसको पात्र बनाकर आज तक उपकार किया है, आज तक शरीर का संरक्षण पोषण में लगा रहा हो, उस पर बहुत उपकार किया उसने। अब गुरु उपदेश देते हैं कि इस अविद्या, अज्ञानता को छोड़कर निज को पात्र बनाकर निज आत्मा पे उपकार करने का प्रयास करो। अब इस शरीर पे उपकार करने का बंद करो और अपने आत्मा पे, अपनी निज आत्मा पे उपकार करो। दुनिया के लोग जब तक मोहवश दूसरे को दूसरे रूप में नहीं जानते, बल्कि मोहवश पदार्थ को अपना मानते हैं, तभी तो क्या होगा, जब तक मोह के कारण दूसरे को दूसरा नहीं मान रहे और अपना मान रहे हैं, तभी तक उन पर उपकार करते हैं। जो अपना मान के तो उपकार कर रहे हैं, तुम उसको अपना मान रहे हो कि शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरा है, तो उसी में लगे रहते हैं, उसके संरक्षण में, उसके पोषण में, और उसको उपकार करते रहते हैं। ज्यों ही ज्ञानवश अपने को अपना और दूसरे को दूसरा जानने लग जाता है, त्यों ही दूसरों का उपकार छोड़कर अपने आत्म तत्व का उपकार करने में तत्पर हो जाता है। फिर उसमें अपने आत्म तत्व में लग जाएगा, वो जो पता चल जाएगा, उसको ज्ञान आ जाएगा। ये ज्ञानी की पहचान है। अज्ञानता छोड़ो और विज्ञानता को स्वीकार करो, विज्ञता, अज्ञता को छोड़ो और विज्ञता को स्वीकार करो। जो हमेशा दूसरे का अर्थात शरीर आदि पर पदार्थों को उपकार करता रहता है, वह उसकी अज्ञता है। वो अज्ञता को छोड़ो। प्रश्न उठता है कि विज्ञता क्या है? इसके समाधान में यही कहा जाता है कि भेद विज्ञान के बल पर स्व अर्थात आत्मा के आत्म स्वरूप से और शरीर आदि पुद्गल और पुद्गल स्वरूप, तो शरीर को पुद्गल स्वरूप में जानना, आत्मा को आत्म स्वरूप में जानना, यही विज्ञता है। दोनों को अलग अलग जानो कि आत्मा को आत्म स्वरूप से, भेद विज्ञान इसी को बोलते हैं। संक्षेप में यह कहा जाता है कि वास्तविक वस्तु स्थिति को जानना ही विज्ञता है। जो वास्तविकता को नहीं समझता है वो अज्ञता है। तो ज्ञान और अज्ञान में जो वास्तविक एक्चुअल पॉइंट को जानो, जो रियल है, और जो रियल को नहीं जानता वो अज्ञानी है। आचार्यों ने भी कल्याणकारी यही देश ना देते हुए भव्यों को संबोधित किया है कि ये भगवती आराधना में है, आद हितम कादव्यम जति सक्कदी पर हितम च काव्यम
आद हिति पर हिति दादो आद हिदम सुट्टू कादगम। कादवम। ये भगवती आराधना के अंदर आ रहा है 258 नंबर पेज पे। तात्पर्य ये है कि पहले क्या क्या करना चाहिए। पहले आत्महित करना चाहिए, सबसे पहले आत्महित करना चाहिए। यदि शक्ति हो, सामर्थ्य हो तो परहित भी करना चाहिए। ऐसे पहला प्रायोरिटी आपको अपना आत्महित करना है, फिर आपके पास अगर शक्ति हो, सामर्थ्य हो तो परहित भी करना चाहिए। लेकिन आत्महित और परहित इन दोनों में से आत्महित को अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। अगर दो चीजें हैं तो पहले आत्महित करो अच्छे से, फिर परहित करो। लोग क्या अपने आत्महित को भूल जाता है, परहित में लगा रहता कि ये करना है, वो करना है, इधर करना है, उधर करना, बस उसी में लगा रहेगा कि ये मेरे को ये काम है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी वो है। आत्महित को भूल रहा है। तेरे आत्महित करना तेरी ड्यूटी नहीं है, उसको छोड़ देगा वो बाकी सारी ड्यूटी निभाएगा कि नहीं नहीं मेरी तो ये ड्यूटी। अरे भाई ड्यूटी है क्या, पहले ये भी सोचो। जब थोड़ा सा काम हो जाता है सबसे पहले मंदिर ही छूटता है। हाँ, वो सबसे पहले मंदिर ही छूटता है, आदमी सबसे पहले छूटता है आदमी। हाँ, कि भी आज मंदिर कैसे जाए, काम है घर पे। आज घर पे काम है बस। वो तरीका गलत है ना। घर में काम है तो सबसे पहले मंदिर जाओ ना, ताकि काम अच्छे से, आपका मन अच्छा शांत रहे, वो रहे। अब मंदिर छोड़ के आप क्या कर लोगे, अपना आत्महित तो होगा ही नहीं आपका। आत्महित तो होगा तभी परहित हो पाएगा ढंग से। आप परहित में लगे रहते हो, आत्महित भूल जाते हो। बुद्धिमान पुरुष मुख्य रूप से अपना हित पहले करते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि आत्महित किए बिना शक्ति होने पर भी परहित नहीं किया जा सकता। आपका परहित कर ही नहीं सकते। अगर आत्महित नहीं हुआ तो परहित कर ही नहीं सकते। लेकिन अज्ञानी अपना हित छोड़कर शक्ति सामर्थ्य नहीं होने पर भी दूसरे के हित में हमेशा तत्पर रहता है। उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है, फिर भी परहित में लगा रहता है। जैसे एक चींटी है, तेजी से भाग रही थी कि मेरे को हाथी को खून देना है। अरे भाई तेरे में इतना खून तो होना पड़ेगा हाथी को दे सके। तो चींटी चींटी भाग रही थी तेजी से कि क्या हुआ कि हाथी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको खून देना है, तो मैं खून देने जा अभी खून कितना सा आएगा तेरा, पर हाथी पे क्या लगेगा। ऐसी स्थिति है लोगों की। तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं होने पर भी दूसरे के हित में तत्पर रह रही है, ऐसी स्थिति है। सभी संसारी प्राणी सामाजिक प्राणी संसार में, जो समाज में परिवार में रहते हुए इस बात को अनुभूत भी कर चुके हैं। ये बात परिवार में, समाज में पहले भी अनुभूति में आ चुका है, एक्सपीरियंस में आ चुका है कि दुनिया में सबका कितना भी उपकार करो फिर भी कोई कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करता। अब कितना ही कर लो आप, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आप कितना ही समाज के लिए कर लो, कितना परिवार के लिए कर लो, लास्ट में कोई कृतज्ञता नहीं है, कोई थैंक यू नहीं है। ठीक है साहब, हो गए। 100 बार तुम काम कर दो, एक बार ना कर दो तो सब क्या हुआ, खराब। सब खराब। बस अब 100 बार, यही तो, कोई कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करता कि आपने 100 बार किया उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं बोल रहा। लेकिन एक बार नहीं किया उसको सुना होगा ही। रोज मंदिर से उसको सुना दे। गाने हो गए, एक दिन नहीं ले आए, अरे आप तो कल तो आए ही नहीं। अरे भाई ये वाली स्थिति है। वो लास्ट में बोल ही देगा कि अरे यार कल तो आप दिखे ही नहीं। अरे भाई दिखे नहीं तो क्या हुआ। वो स्थिति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते। उपकार को उपकार स्वरूप में स्वीकार नहीं करते। समय आने पर सब धोखा देते हैं। उपकारी को भी अपकारी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। फिर भी इस अज्ञ प्राणी को यह बात अपनी ही अविद्या और मोह के कारण समझ में नहीं आती। ये फिर भी उसको समझ में नहीं आती, अज्ञात अपने मोह के कारण। जैसे अपने मोह के चक्कर में भूल जाता है, उसको कोई बार बार उसको देखने को मिलता है कि ऐसे हुआ है, दूसरे लोगों में देखा है, उधर उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, लेकिन फिर भी वो बात समझता नहीं, वो लगा उसी में रहता है। पुराणों में भी अनेक उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं। वर्तमान में भी दिन प्रतिदिन अपने ही लोगों के बीच में, जो वास्तव में अपने नहीं है लेकिन मोहवश अपना मान लिया है, जैसे कि माता पिता अपने बेटों का, जैसे अपने माता पिता अपने बेटों का, अपनी संतान कब तक, जो कब अपने ही माता पिता को अपकारी कह के उनसे मुख मोड़ ले, इसका कोई भरोसा नहीं। आपको दुनिया में देखने को मिलता ही है कि माँ बाप को, ये तो आजकल आजकल हो ही रहा है, आजकल देखने को मिल ही रहा है कि माँ बाप को ही मुख मोड़, माँ बाप को ही अपना वो भूल गए, वो अपने में लग गए। तो अब जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया उनका तो उपकार मानो, वो ही नहीं मान रहे। सबसे बड़ा उपकार तो माँ बाप का ही है, उसको ही नहीं मान रहे, तो वो दूसरे का क्या मानेंगे। जो अपने माँ बाप का ही उपकार नहीं मान रहे, वो फिर उस छोरी के चक्कर में भावड़े हो रहे हैं, तो क्या करें। वो तो सोचने वाली बात है कि क्या कर रहे हो आप। तो अल्टीमेटली
अपने माँ बाप को ही अपकारी कह के उनसे मुख मोड़ लिया, इसका कोई भरोसा नहीं। वृद्धावस्था में भी उनसे विमुख होकर रहते हैं या उनको विमुख कर देते हैं। जैसे उनसे वृद्धावस्था में भी साथ नहीं रहते, विमुख होकर रहते हैं, मुंह मुंह फेर लेते हैं। इस संसार की बड़ी विचित्र स्थिति है। इस विचित्रता को जो समझ लेते हैं और आत्महित में संलग्न हो जाते हैं, वास्तव में वे ही धन्य होते हैं। इसको समझ लो, संसार में देख लो कि क्या हो रहा है और समझ जाओ क्या करना है। अतः तत्व के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करो, क्योंकि काल थोड़ा है, हम सभी दुर्बुद्धि वाले हैं। इसलिए ऐसा कुछ थोड़ा सा सीख लो, कुछ सीख लो, जिससे कि जन्म जरा मरण की संतति समाप्त हो जाए। जो ये जन्म जरा मरण जो चल रहा है ना आपका, इसकी जो सर्किल है ये खत्म हो जाए, ऐसा कुछ सीख लो। अब उसके बाद आगे की कथा आती 33 नंबर की। यहां पर शिष्य कहता है, किस उपाय से और स्व और पर में विशेषता भेद जानी जाती है, विशेषता या भेद जानी जाती है, उसके जानने वाले को क्या होगा, किस फल की प्राप्ति होगी। आचार्य कहते हैं, अब आचार्य कह रहे हैं 33 नंबर का था, गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। मोक्ष सौख्यम निरंतरम। जो मनुष्य गुरु के उपदेश से, अभ्यास से तथा आत्मज्ञान से स्व और पर पदार्थों के अंतर को जानता है, वह सतत मोक्ष के सुख को जानता है। जो इस चीज को जान जाएगा ना, गुरु के उपदेश को समझ के, जो आचार्यों ने बताया जिनवाणी में जो लिखा, उसको पढ़ के और आत्मज्ञान से, आत्म का ज्ञान से स्वर पदार्थों के अंतर को जो जान लेगा, वो मोक्ष को जान लेगा। मोक्ष को जानना यही है। कहते हैं ना मोक्ष का है क्या है, तो मोक्ष में यही है, क्या पहले स्व क्या है पर क्या है इसको जान लो। मेरा स्व क्या है और पर क्या है उसको जान लो। गुरु के उपदेशामृत निज को स्वप्रथम तो पिला दिया, तदनुसार अभ्यास बढ़ाया, प्रयोग करता चला गया। निजानुभव से निज पर अंतर, निज तभी निरंतर जान रहा वह मोक्ष सुख भी अब तक जो अनजान रहा। जो अब तक जिसको नहीं जान पाया वो जान लेगा। वो अगर निज अनुभव, आत्म अनुभव को जानेगा तो उसका एक्सपीरियंस करो, प्रयोग करते रहो। अब इसकी विवेचना है, अनादि काल से पर को अपना मानने वाला, मोह के विभ्रम में रहने वाला जीव स्व और पर का सम्यक या वास्तविक ज्ञान किस माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इस जिज्ञासा के समाधान स्वरूप इस कारिका में आचार्य उपदेशित कर रहे हैं कि स्व पर भेद विज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु के उपदेश से अभ्यास करना आवश्यक होता है। गुरु से आपको जो गुरु ने जो उपदेश दिया ना उसका अभ्यास करो। गुरु ने बताया ऐसे करो तो आप ऐसे करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, उसका आवश्यक है। हितेशी भव्य प्राणी यदि स्व पर का विवेक ज्ञान पाना चाहता है तो उसे यह ज्ञान दुनिया के किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में खोजने पर नहीं मिल सकेगा। जैसे आप इसको ये जो ज्ञान बता रहे हैं ये आपको किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। उसे तो गुरु प्रयोगशाला में जाना होगा, यानी गुरु के प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, जहां गुरु बैठे हैं वहां प्रयोगशाला में जाना होगा। गुरु स्व पर वास्तविक वेद ज्ञान का सम्यक उपदेश देंगे। उस पिपासी को उपदेशामृत, उपदेश का जो अमृत का पान कराएंगे गुरु। उस पिपासा अंदर पिपासा भी होनी पड़ेगी। तद अनुसार उसे उस उपदेश का अभ्यास करना होगा, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी जो गुरु कह रहे हैं। उस वेद विज्ञान का करना तभी होगा जब तक जैसे जैसे महाराज ने बताया, जैसे गुरु ने बताया उसको पहले सुनो और सुन के फिर प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। तब निजानुभव से निज और पर का स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तब अनुभव होगा आपको निज और पर का। फल स्वरूप उसी स्व और पर भेद ज्ञान के बल पर साधना करता हुआ मोक्ष सुख को पा सकेगा। फिर आगे बढ़ते बढ़ते अपने साधना करते करते मोक्ष को पा लेगा। आज तक स्व पर भेद विज्ञान के अभाव में मोक्ष सुख का ज्ञान भी नहीं हो पाया। मोक्ष का जो सुख है उसका ज्ञान ही नहीं हो पाया, उस पर श्रद्धान भी जागृत नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ अनुभव तो हुआ ही नहीं। आपको जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आपको उस पर बिलीव ही नहीं होगा, श्रद्धान ही नहीं होगा। ये सब ये तो बातें ही हैं। तो जब तक उनको बातों मानोगे कुछ नहीं होगा। जब उसको अंदर उसको जब जब जब
जब आप गुरु शरण में जाओगे, जब वहां पे जाके बैठोगे, अच्छे गुरु को पकड़ोगे और वो जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करोगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी, स्व क्या है, पर क्या है, मोक्ष क्या है। तब आपको श्रद्धान बनेगा। फलतः इस मोही अज्ञानी प्राणी ने पर को अपना मानकर पर के उपकार में ही अपना जीवन व्यतीत किया। अब तक तो अपन यही करते आ रहे हैं, पर को अपना मान लिया और उसी में लगे थे, उसको उपकार करते थे, जीवन व्यतीत कर लिया। स्वात्म हित का विचार ही नहीं किया, अपने हित का तो विचार ही नहीं किया, उसी में लगे रहे। गुरु की शरण में समर्पण के साथ, गुरु के समर्पण, मैंने कहा ना गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, गुरु के जब तक गुरु में समर्पित नहीं होंगे, गुरु के निर्देशन में अभ्यास करने पर स्वसंवति से ज्ञान और वैराग्य वृद्धिगंत होता है। अब ज्ञान भी बढ़ेगा और वैराग्य भी बढ़ेगा, जिससे जीवन में प्रत्येक पल, प्रत्येक परिस्थिति में घटित होती हुई घटनाओं में आध्यात्मिक भेद विज्ञान के बल पर शिष्य का मन सहनशील होता जाता है। सहनशील हो जाता है। अब जैसे जैसे हर घटना जो घटती है ना, तो उसमें आध्यात्मिक भेद विज्ञान आ जाएगा और उसमें सहनशील हो जाएगा, वो उसका विश्लेषण वैसे ही करेगा। और परिचय उपसर्गों में समता भाव का प्रयोग करते हुए कर्म का निर्जरा करता है। निर्जरा करते करते एक समय ऐसा आता है कि कर्मों का पूर्ण क्षय होने पर मोक्ष सुख का अनुभव हो जाता है। एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब आपको मोक्ष का सुख भी अनुभव में आ जाएगा। जैसे जैसे कर्म आपके झरेंगे, पहले कर्म तो झरो थोड़े थोड़े, पहले परिचय को सहो, समता से सहो परिचय को। इस वेद विज्ञान के बल पर ही शरीर की रुग्ण अवस्था में भी अपने आप को रुग्ण नहीं मानने वाली मनोवृत्ति पैदा हो जाती है। उस मनोवृत्ति के होने पर रोग की तीव्रता की पीड़ा में मन आकुल व्याकुल नहीं होता। जैसे आप बीमार हो गए लेकिन अपने आपको बीमार नहीं, तो आपका मन आकुल व्याकुल नहीं होगा। एक तो आदमी बीमार होता है और एक मन से वो आकुल व्याकुल हो जाता है, तो ज्यादा खतरनाक है। बीमार हुआ पर मन आकुल व्याकुल नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं होगी, उसकी इतना पीड़ा नहीं। मन से आकुल व्याकुल होने से जल्दी ठीक होता ही नहीं आदमी। हाँ, फिर ठीक ही नहीं होता वो उड़सता टाइम है, लगता है। वो क्या है, उस रोग में घुल जाता है पूरा, इतना घुल जाता है कि ठीक हो ही नहीं पाता। किसी के द्वारा कठोर वचन अथवा अपशब्दों के प्रयोग करने पर भी रोष में नहीं आता। जैसे किसी ने कोई गाली बोल दी, अपशब्द बोल दिए, तो वो गुस्सा नहीं करेगा, रोष में नहीं आएगा। किसी के प्रति मन में राग द्वेष करना व्यर्थ समझकर आत्मज्ञान एवं वैराग्य की ओर बढ़ता चला जाता है। तो ये अब ये प्रैक्टिस है, इसमें आपको बढ़ाना, राग द्वेष को व्यर्थ समझना है। कि उन्हें किसी ने गाली बोली तो आप चुपचाप उसको रोष मत करो, उसको चुपचाप इग्नोर करो, इग्नोर करना भी सीखो। गुरु के उपदेश से वह समझ लेता है कि यह सभी अवस्थाएं जीव के स्वभाव रूप में नहीं है, जीव की अपनी नहीं है, किंतु यह तो कर्म सापेक्ष है, हमेशा रहने वाली नहीं है। ये सभी चली जाएगी, जो भी स्थिति आएगी वह भी चली जाएगी। ऐसा दर्श वो कहे जो भी आया है अभी आया है चला जाएगा, ये तो कर्म सापेक्ष है, हमेशा तो टिकेगा। उसके मन में विश्वास हो जाता है। अभी मान लो मैं तकलीफ, अभी मान लो आपको कोई तकलीफ हो रही है, कोई रोग हो रहा है, कोई तकलीफ, तो ये हमेशा के लिए नहीं है, ये चला जाएगा रोग। पर उसको विश्वास तो करे कि मेरा रोग चला जाएगा, वो मानता ही नहीं। जब ये मानने लगेगा कि ये कर्म सापेक्ष है, आज कर्मों का उदय है इसलिए आसाता वेदनी कर्म के उदय से मुझे बीमारी है, जब मेरा साता कर्म आएगा तो ये बीमारी चली जाएगी। तो जो भी स्थिति है वो आएगी और वो चली भी जाएगी, ऐसा दृढ़ विश्वास करता हुआ उन घटनाओं में हर्ष विषाद या शोक नहीं करेगा, फिर वो दुखी नहीं होगा बीमार होने पर। अत्यधिक पुण्य संयोग से सच्चे गुरु की शरण प्राप्त होती है। इस दुर्लभता को ध्यान रखते हुए गुरु के प्रति समर्पित होकर उनके उपदेश सामर्थ के अभ्यास से इस वेद विज्ञान की जो मोक्ष सुख की साधनभूत है, ऐसी महान उपलब्धि के बारे में सोचो, विचार करो। एक बार नहीं तो इसको तो बार बार विचार करो, अभ्यास करो। जैसे कि अन्यत्व भावना में तू बार बार पढ़ते हैं, अपनी ये भावना कई बार पढ़ी है अन्यत्व भावना में, तू चेतन अरु देह अचेतन, ये जड़ तो क्यों ज्ञानी, मिले अनादि यतन बिछड़े जो पैर पन्ने, रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, वेद विज्ञान पढ़, जो लो जो लो पुरुष थके न पुरुष तो लो तो एकदम सो चरना। ये मंगत राय की 12 भावना है। 12 भावनाओं का चिंतन करने से भेद विज्ञान मजबूत होता है। अतः जिस प्रकार शरीर को भोजन अति आवश्यक होता है, वैसे ही वैराग्य बढ़ाने के लिए भावनाओं का
चिंतन आवश्यक होता है। आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी, जो उनके गुरु जी हैं, से किसी जिज्ञासु ने एक बार प्रश्न किया था, महाराज इन 12 भावनाओं का प्रतिदिन चिंतन करना क्यों आवश्यक है? क्या होता है प्रतिदिन 12 भावना पढ़ने से? तब आचार्य महाराज ने यही उत्तर दिया, जैसे शरीर को प्रतिदिन भोजन करना आवश्यक होता है, वैसे ही भेद विज्ञानी साधक को प्रतिदिन भावनाओं का चिंतन रूपी भोजन करना अति आवश्यक होता है। शरीर का भोजन पूरा हो या ना हो, अंतराय हो जाए या उपवास कर ले, लेकिन उस समय में भी 12 भावना रूपी भोजन करना आवश्यक होता है। आपको 12 भावना तो करना ही है, चाहे भोजन मिले शरीर को ना मिले। तभी साधक के कदम साधना पथ पर अबाध गति से बढ़ते जाते हैं और अंत में अपने लक्ष्य मोक्ष सुख को पा जाते हैं। तभी मोक्ष सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भेद विज्ञान होने पर आत्मा को अनुपम संतोषजनक आनंद प्राप्त होता है। तो एक संतोष का आनंद मिलेगा आपको अंत में, भेद विज्ञान ये तुरंत मिलेगा। इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप इधर आपने अच्छी भावना करो, आप बिल्कुल शांत रहो, तो आपको संतोष तो मिलेगा ही। उसके फलस्वरूप ही मोक्ष सुख पर विश्वास करते बस। अब अपन ये जिनवाणी स्तुति करते हैं। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा, एक दिन आपको मोक्ष सुख मिल जाएगा। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान पे सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरे सदा दे तो ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय।